हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर। तो आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और उसको हिंदी में देखेंगे क्या कहा जाता है। तो ये भी आपका एज अ वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सारे वर्ड्स। तो उनमें जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको वो बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज आपको पता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बैंक का। ठीक है, बैंक, किंग, कंडक्टर। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जानने इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पर रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इसे? रिसिप्ट। पी जो होता है इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो हमें रिसीव होता है। जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं या कोई भी हम पैसे जमा करते हैं तो हमें वहाँ से एक रिसिप्ट मिलती है। उसके अंदर हमारा सारा अमाउंट, हमारा नाम, अकाउंट नंबर, ये सब लिखा होता है। वो क्या होता है? रिसिप्ट होता है। और अकाउंट तो आपको पता ही है, जिसमें हमारे पैसे रहते हैं। बाकी एक कॉमन सी बात है, अमाउंट, जितना अमाउंट हमारा बैंक में होता है वो होता है। और अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है किसी भी साल के। उनका मार्च 31 मार्च को जो होता है वो ईयर कंप्लीट हो जाता है, कैलेंडर ईयर से अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ होती है ड्यू। ड्यू मतलब होता है जो रह जाता है, अभी अमाउंट नहीं आया है। ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो वो क्या होता है? ड्यू अमाउंट होता है वो। और क्या हो सकता है? जैसे कि कैंसिलेशन डेट। कैंसिलेशन डेट क्या होती है? कि जो बिल्कुल आखिरी तारीख होती है। ठीक है, रद्द करने की तारीख। और एक होता है बैलेंस शीट। ये तो सबने सुन रखा होगा, कॉमर्स वाले जो बच्चे उनको पता भी होगा बैलेंस शीट क्या होती है। उनका काम ही इसी में होता है सारा। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? तुलना पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, एडवांस। एडवांस क्या होता है? जो हम पेमेंट लिख सकते हैं, जो हम पेमेंट पहले कर देते हैं वो होता है एडवांस। प्रीपेड होता है एक। प्रीपेड मतलब भी क्या होता है? जो पहले हम पेमेंट करते हैं वो होता है प्रीपेड। एक होता है पोस्ट पेड। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद, आपको पता है। तो जो पेमेंट बाद में होती है वो क्या होती है? पोस्ट पेड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लोन। लोन मतलब पता है सबको, कर्ज लेना होता है।
और कैपिटल जितनी भी हमारी पूंजी होती है, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाज़ार। कैश क्या होता है, जो हमारे नकद होता है, ठीक है। और चेक भी पता है, चेक डाल के हम बैंक से पैसे ले सकते हैं। और इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है आना। एक्सपोर्ट होता है जाना, ठीक है। और डेबिट होता है जाना। क्रेडिट मतलब होता है आना, है ना। तो ये कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि सबको पता होती हैं। क्रेडिट, डेबिट, ये तो पता ही होता है। जब हमारे अकाउंट से पैसे कम होते हैं इट मीन्स डेबिट हुआ है। जब पैसे आते हैं, कोई हमारे अकाउंट में पैसे डलवाता है, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, जितना भी हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब ब्याज, ये आधा बाय, ठीक है, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। तो हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, कोई 6% देता है, कोई 2%, तो इसमें अलग अलग होता है। और कुछ बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं, हर अकाउंट पे इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है। अब बैंक का देख लिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। और जो नॉर्मली नहीं पता होता वो देख लेते हैं। जैसे कि वोकेबलरी रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस, इससे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो बताती हूँ अभी मैं आपको यहाँ पर। लॉ से रिलेटेड और जस्टिस से रिलेटेड, मतलब कि कानून और न्याय। लॉ मतलब क्या होता है, कानून। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय। तो इससे रिलेटेड कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि एब्सकॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, फरार होना। कुछ लोग फरार हो जाते हैं तो क्या होता है, बोलते नहीं है वो फरार है इतने दिनों से, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। एक्यूज्ड मतलब इल्ज़ाम लगाना। और आपने ये भी वर्ड सुना होगा बेल। बेल मतलब क्या होता है, ज़मानत, कि वो बेल पर बाहर आया है, ठीक है। कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब क्या होता है, अपराधी, जिसने जुर्म किया होता है, ठीक है, जुर्मी अपराधी। इल्लीगल मतलब गैर कानूनी। और लीगल मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कानूनी। और वर्ड्स देखते हैं ऐसे कौन से हो सकते हैं। जैसे एक होता है लॉयर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवोकेट भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, एडवोकेट वकील। चाहे लॉयर बोलो चाहे एडवोकेट बोलो, मतलब एक ही है। जस्टिस मतलब आपको बता ही दिया है, न्याय। जज क्या होता है, जो फैसला करता है, पता है ना, कोर्ट में जज रहते हैं, वही फैसला करता है। तो वो क्या होता है, न्याय अधीश, मतलब न्याय का फैसला करने वाले, ठीक है, वो होते हैं। और क्या होता है, लॉकअप मतलब जेल। बाकी तो आपको पता ही है। विटनेस मतलब क्या होता है, गवाह। इनोसेंट मतलब जो अपराधी नहीं होता है। फाइन मतलब क्या होता है, पेनल्टी मतलब जुर्माना। और तो बाकी आपको पता ही होंगे कि जैसे कि हाई कोर्ट क्या होता है, या फिर लॉ सूट क्या होता है, लीगल लॉकअप बता दिया, मर्डर, प्लेनटिफ, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट मतलब क्या होता है, सत्र न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, स्टेटस कोर्ट, ये सब आपको पता है, ठीक है। अभी एक
एक लास्ट देखते हैं यहाँ पर, स्कूल एंड कॉलेजेस। तो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश में या फिर किसी को हिंदी में पता होता है, किसी को इंग्लिश में पता होता है, तो आपको ये ट्रांसलेशन करके समझ आ जाएगा, इसलिए बताया जा रहा है। जैसे प्राइमरी स्कूल पता है, प्राथमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब जो ज़्यादा उच्च होते हैं, उच्च माध्यमिक मतलब वो माध्यमिक से हायर स्कूल से ज़्यादा होते हैं। स्कूल मतलब विद्यालय, एडमिशन को क्या बोलते हैं, प्रवेश। टीचर पता है, टीचर को क्या बोलते हैं, शिक्षक मतलब अध्यापक भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, PAL, एक होता है PLE वाला नहीं, PAL मतलब कि प्रधानाचार्य, ठीक है। डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन होना तो ज़रूरी होता है, तो डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, अनुशासन। और क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र। और कौन से वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे कॉलेज भी पता है, महाविद्यालय, लाइब्रेरी लिखते हैं, लाइब्रेरी को नहीं पता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। और क्या हो सकता है, प्रमोशन को क्या बोलते हैं, अनुवृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना, तो अनुवृद्धि, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड सबके पास होता है, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है परिचय पत्र। और क्या लिख सकते हैं, प्लेग्राउंड भी पता है, खेल का मैदान होता है। अटेंडेंस लगती है रोज स्कूल में, हर पीरियड में भी लगती है किसी किसी स्कूल में, तो उसको क्या बोलते हैं, उपस्थिति। डिग्री जो हम 12th के बाद में लेते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज में, उसके बाद हमें डिग्री मिलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज ली हैं, किसके, कुछ बैंक से रिलेटेड वर्ड्स लिए हैं। यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट मतलब क्या होता है, राशि, ठीक है, कितना पैसा है। और ये सब है लॉ जस्टिस से रिलेटेड, ये था कुछ स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड। जिसको इंग्लिश में नहीं पता उसे हिंदी में पता चल गया होगा, जिसको हिंदी में नहीं पता उसे इंग्लिश में पता चल गया होगा। तो यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।